हिंदुस्तान के एक शहर से आज जो कुछ भी तस्वीरें हमारे पास आई वो एक डराने वाला एहसास कराने वाली थी। जो हुआ वो परेशान करने वाला है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 4 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि एक लोकतांत्रिक अधिकार पर चोट हुई है, आवाज उठाने की स्वतंत्रता पर चोट हुई है। पटना में जो हुआ आज मैं उस पर जवाब मांगने आई हूं। मैं हर वो सवाल पूछने आई हूं जिसका सरोकार आपसे है, जो आपके बच्चों की जिंदगी से जुड़ा है, और वो सवाल भी पूछने से पीछे नहीं हटूंगी जो तस्वीरों के जरिए दिखाई दिए हैं। पटना में आज की पहली तस्वीर ये आई कि एक शख्स है और वो शख्स बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। तस्वीरें देखिए। नीतीश कुमार की पुलिस ने सांसद को घेर रखा है और सांसद पर लाठियां बरसा रही है। कपार फट गया, कपार फट गया। यहीं गेट तक शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे, बरबरती पुलिस ने लाठी प्रहार किया। लाठी प्रहार से सैकड़ों लाठियां बरसाने का काम किया है। एक आप जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। अब दूसरी तस्वीर दिखाती हूं। पुलिस की लाठियां बरस रही है, युवा, बुजुर्ग, जख्मी। नीतीश की पुलिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि सामने कौन है, बस हाथ में लाठी है और आदेश मिला है कि जब तक अधमरा ना कर दो लाठी रुकनी नहीं चाहिए। लाठियां बरसती रहे। बीजेपी के विधायक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता घायल होते रहे। संगठन के नेता विजय कुमार सिंह पर लाठियां बरसी और उनकी मौत हो गई। और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार पे 302 का मुकदमा चलाने का काम करेंगे। एकदम 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलेगा। या गोली चलाओ, भाजपा का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं। तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए आप। ये आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन उपद्रवियों पर नहीं चल रहे, ये इस्तेमाल हो रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को अरेस्ट किया गया। सांसद सुशील मोदी को हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को हिरासत में ले लिया गया। पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को हिरासत में ले लिया गया। पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी को हिरासत में ले लिया गया। नेता विपक्ष विजय कुमार सिन्हा पर लाठियां बरसाई गई और हिरासत में ले लिया गया। लिस्ट लंबी है। घायल हुए कार्यकर्ताओं के नाम बताएंगे तो शो का वक्त कम पड़ जाएगा। बीजेपी नेताओं पर लाठियां बरसाई गई क्योंकि उन्होंने तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक वादा याद दिलाने की कोशिश भर की, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की पुलिस ने बदले में बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथ पैर तोड़ डाले, सिर फोड़ दिया और जान से मार डाला। हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद का जिला महामंत्री है, उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे और ये सब कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। ये 50,000 लोग थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, न कहीं तोड़ फोड़ थी, न कोई हिंसा थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा वादा था जिसे याद दिलाने पर यह सब कुछ हुआ है। मैं आपको वो वादा बताऊंगी। उन वादों का क्या हुआ यह भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को याद दिलाऊंगी। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनावों में क्या वादा किया था कि सरकार बनते ही किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए हर महीने बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिहार में नौकरियों में 85% आरक्षण बिहार के लोगों के लिए लागू करेंगे, बिहार में नौकरियों की संविदा प्रथा जो है उसे खत्म कर दी जाएगी, और सबसे बड़ा वादा था कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख रोजगार देने की फाइल पर साइन करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री जी से चर्चा भी हुई है, रोजगार के लेकर के, नौकरी देने के लेकर के। जल्दी 1 महीने के अंदर ऐसा बम्पर बिहार में लोगों को रोजगार और नौकरियां मिलेंगी जो शायद ही किसी और राज्य में नहीं हुआ हो। आखिरी लाइन तो आपकी सही थी कि ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ होगा, लेकिन ऊपर वाली लाइन खोखली साबित हुई। ऐसा किसी राज्य में हुआ नहीं,
तेजस्वी बाबू के इस तरीके से सांसदों को और विधायकों को लठ से पीटा गया हो। पिछले साल अगस्त में शपथ लेने के बाद आपने तेजस्वी बाबू 1 महीने के अंदर ही 10 लाख नौकरियां देने का वादा किया था। मैं मानती हूं कि नौकरियां देने के लिए 1 महीने का वक्त बहुत कम होता है। मैं ये भी जानती हूं कि चुनावी वादों में और दावों में और जमीनी हकीकत में बहुत अंतर होता है। ईमानदारी से कह देते कि अभी वक्त लगेगा। ईमानदारी से उन तमाम लोगों को आप विरोध का मौका दे देते कि कोई बात नहीं, वादा किया, नहीं निभा पाया तो आपका हक है, आप विरोध प्रदर्शन कर लीजिए। लेकिन ऐसे लाठियां बरसाएंगे कि एक शख्स की मौत हो जाए। 1 महीने का वादा था, 11 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ। तेजस्वी यादव 10 अगस्त 2022 को बिहार के डिप्टी सीएम बने थे। पहली कैबिनेट मीटिंग में नौकरियां देने का वादा था। 11 महीने में न जाने कितनी कैबिनेट मीटिंग्स निकल गई। हकीकत अब भी वादों से मीलों दूर है। कितनी दूर है यह भी तथ्यों के साथ आपके सामने रख देती हूं। बिहार में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को चारों तरफ से घेर कर लाठीचार्ज किया गया। क्या बीजेपी नेता हिंसा फैला रहे थे? मैं पूछना चाहती हूं। क्या शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं कर रहे थे? मैं पूछना चाहती हूं। क्या बीजेपी सांसद और विधायक लोगों को भड़काकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे? इसका जवाब आप दीजिए, क्योंकि तस्वीरें बता रही है ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा था। तो फिर इतना बर्बर लाठीचार्ज क्यों करवाया गया नीतीश बाबू? ये कोई आगजनी करने वाली भीड़ नहीं थी जिसे काबू करने के लिए लाठियां चलवा दी गई। इस प्रदर्शन में सांसद शामिल थे, विधायक शामिल थे, पूर्व मंत्री शामिल थे, नेता विपक्ष शामिल थे। उस प्रदर्शन में ऐसी बर्बरता। और फिर तेजस्वी यादव जी, आप ये भी कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज, आंसू गैस छोड़े गए और सरकार कह रही है कि अचेतावस्था में कहीं मिले उनको तो हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उनको आज जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठी और आंसू के गैस छोड़े गए हैं, कि बर्बरतापूर्ण लाठी और गैस के प्रभाव से उनकी मौत हुई है। इस सरकार से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस मौत का, और ये मौत ही नहीं है भैया, ये हत्या है। किसी को आपके शासनकाल में लाठी से पीट पीट कर मार दिया जाता है, ये हत्या की श्रेणी में ही आता है। तो इस हत्या का जिम्मेदार कौन है मुख्यमंत्री जी? मैं नीतीश बाबू आपसे ये बात करना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ। तेजस्वी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि देश में लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार है ना। आप ही लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की यहाँ हत्या हो जाती है, वहाँ हत्या हो जाती है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्या ये जो तस्वीरें इस वक्त बिहार से आई है लोकतंत्र की हत्या है कि नहीं? और अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो इसके बाद से आप लोकतंत्र की हत्या वाले ये बयान देना बंद कर दीजिएगा। सरकार की जवाबदेही तय होती है ना। लाठियां क्यों चलवाई, इसका जवाब कौन देगा? क्यों नहीं बताते कि नौकरियों के वादे का क्या हुआ? आप आंकड़े क्यों नहीं देते कि 10 लाख नौकरियों में से आपने कितने पदों की बहाली कर दी है? सीएम नीतीश कुमार जी, आपके डिप्टी सीएम तो नौकरी देने का वादा कर रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो खुद नौकरी देने में हुए घोटाले में इस वक्त फंसे हुए हैं। मैं गलत नहीं हूं, मैं तथ्यों पर बात करती हूं। रेलवे में लैंड फॉर जॉब घोटाले के आरोपी हैं तेजस्वी यादव, और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये सीबीआई की चार्जशीट कह रही है जो तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर की गई है। मैं सीधे शब्दों में आपसे पूछती हूं, प्रदर्शन करने पर जान लेने का अधिकार बिहार पुलिस को किसने दिया? बिहार पुलिस ने बीजेपी सांसद, विधायकों पर लाठियां किसके कहने पर चलाई? आज बीजेपी भी आपसे ये सवाल पूछने के लिए सड़कों पर उतरी थी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग रही थी। शिक्षक भर्ती नीतियों में जो बदलाव किए हैं उन पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा था। विधान मंडल के कस्टोडियन गवर्नर हैं, ये सरकार को संज्ञान ले, ये सरकार अब एक दिन भी राज करने के योग्य नहीं है। तेजस्वी जी, नीतीश बाबू, आप दोनों को पूरा हक है, आपकी पार्टियों को, आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरा हक है कि बीजेपी ने जो वादे किए हैं उसकी मुखालिफत करते हुए कि आपने जनता तक वो वादे नहीं पहुंचाए हैं, आप सड़क पर उतरें, आप अपना विरोध दर्ज करवाएं, आप प्रदर्शन करें। लेकिन अगर आप पर बीजेपी के राज में पुलिस की तरफ से लाठियां चलती है,
बीजेपी की तरफ से पुलिस के या बीजेपी के इशारे पर पुलिस की तरफ से आपकी पार्टी के सांसदों को, एमएलए को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, बुजुर्गों को अगर लाठियों से पीटा जाता है तो मैं यहां बीजेपी से इसी डंके की चोट पर सवाल करूंगी। बीजेपी नेता की मौत पर आपको जवाब नहीं देना होगा। आप तो कह रहे थे कि बिहार की नौकरियों में सिर्फ बिहार के लोगों का हक होगा। आपके उस वादे का क्या हुआ? ये 12 दिन पहले की तस्वीर आपको दिखाती हूं। यहां भी आपकी पुलिस शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों पर लाठियां चला रही है। और मैं आपको बता दूं, ये लाठियां इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में बिहार के अलावा दूसरे राज्यों को भी भर्ती परीक्षा में शामिल करने की आप लोगों ने छूट दे दी। सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, क्या ये मान लिया जाए कि आपकी सरकार से जो सवाल पूछेगा उसे जवाब पुलिस की लाठी से मिलेगा? हर सवाल के जवाब में आपकी पुलिस लाठियों से ही जवाब देती है। ये जवाबदेही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनती है कि भैया उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को शांत करने के लिए लाठी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। भले वो शिक्षक हो, भले वो छात्र हो, भले वो अभ्यर्थी हो, भले वो किसान हो, हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने इस वादे का भरपूर इस्तेमाल भी किया है। 2 करोड़ नौकरियां बीजेपी की तरफ से वादा किया था, क्यों नहीं वो नौकरियां दिया गई? आप बार बार इसी दावे और इसी वादे पर बीजेपी से सवाल करते रहे। तो फिर आपने 10 लाख नौकरियों का वादा क्यों किया? जब आपको पता था कि यह वादा पूरा नहीं होगा तो आपने ये वादा क्यों किया? ये वादा मेरी तरफ से नहीं था, ये वादा किसी और पार्टी की तरफ से नहीं था, ये वादा आपका था नीतीश बाबू, ये वादा तेजस्वी का था नीतीश बाबू। बिहार की जनता से किया हुआ वादा क्यों आपने पूरा नहीं किया? और मान लीजिए कि आपकी तरफ से वो वादा पूरा नहीं हुआ तो फिर आपने लाठियां क्यों भांजी? नौकरियों में संविदा प्रथा खत्म कर देंगे, ये किसका वादा था? आपने वादों पर कितना अमल किया? मैं आपको बताऊं, आपका रिपोर्ट कार्ड लेकर आई हूं। सितंबर 2022 में आपने जमीन और राजस्व विभाग में 7,823 पदों पर भर्ती निकाली। इसमें सिर्फ 228 पद परमानेंट थे। 450 पशु चिकित्सकों को सितंबर 2022 में नियुक्ति पत्र दिए। मई 2023 में लगभग 1,78,000 टीचर्स की भर्ती के लिए प्रपोजल निकाला। बिहार पुलिस में 21,391 पदों पर भर्ती निकाली है। 10 लाख नौकरियां 1 महीने में देने का वादा था ना आपका, 1 साल पूरा होने को है। नौकरियों का आंकड़ा 2 लाख तक नहीं पहुंचा अभी। सच ये है कि आप वादों और हकीकत की दूरी के बीच ही बिहार के युवाओं के भविष्य को गोल गोल घुमा रहे हैं। और जब इन युवाओं ने आपसे सवाल पूछने की कोशिश की तो पहले उन पर लाठियां भांजी और फिर विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे को जब हवा दी गई, जब आपसे सवाल पूछे गए तो आपने विपक्ष पर लाठियां भांजी। और विपक्ष में उन तमाम सांसदों को भी आपने नहीं बख्शा, उन विधायकों को भी नहीं बख्शा जो कभी आपके साथ इन्हीं वादों पर जनता के बीच उतरे थे। अब ये सवाल आपसे लगातार बिहार की जनता पूछती रहेगी और जब तक जवाब नहीं मिलता आपकी तरफ इसी आंखों से देखती रहेगी।